नाजिया इलाही पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, इसी से अंदाजा लग रहा है कि आखिर इनका गुनाह क्या है और कितना खतरनाक गुनाह। सवाल ये नहीं है कि आखिर उन पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे या फिर वो जेल में चले जाएंगे। वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस धर्म से वो ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बावजूद उनके ज़हन में जिस तरीके का नफ़रत है, वो ये बताता है कि वो भारत के संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ये जताता है कि भारत के लोकतंत्र से उसका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मजहबी का वो शिकार हो चुके हैं और इसीलिए वो मजहब के नज़रिए से लोगों को ताक रही हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, सबका हक है और सबका अपना अपना संविधान है। अब वो संविधान यही है कि आप किसी भी तरीके से जश्न मनाएं अपने घर में, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना। लेकिन जरा सा देखिए नाजिया इलाही को, इनको सुनिए, इनको समझिए। आप सोशल मीडिया खोल कर देखिए, आपको ये यकीन और ये एहसास हो जाएगा कि इनकी मानसिकता कितनी घिनौनी है, कितना नीचता है। जो मुसलमानों जिसको वो मानते हैं, मुसलमान जिसके बदौलत जो है दरअसल इस्लाम की रक्षा करते हैं, अगर आप उसको लेकर यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अगर आप गलत बयानी करेंगे, टिप्पणी करेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, लाजमी है कि उनके मानने वाले लोगों का आस्था पे ठेस पहुंचेगा, उनको तकलीफ होंगी। और उसके बावजूद आप बार बार यही गलती कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये नाजिया इलाही ने किया, ये बीजेपी के ही नेत्री थी नूपुर शर्मा ने, उन्होंने भी यही किया। हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है यति नरसिम्हानंद, वो भी इस तरीके से घटिया और जो है घिनौना वाला बयान देते हैं। तो इन लोगों ने दरअसल फेमस होने के लिए, नेम कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए किसी भी धर्म के चहीते को दरअसल गाली दे देते हैं और उनके नाम पर फेमस हो जाते हैं। ये नीचता का हद पार करना तो है ही है, इसके साथ साथ ये घिनौनापन है, ये दोगलापन है, ये कमीनापंती है जो इस वक्त इस्लाम के मानने वाले लोगों को गाली देकर फेमस होना चाहते हैं। जिस तरीके से शाहीन बाग के तमाम थानों में एफआईआर दर्ज हुआ, लखनऊ में हुआ, अजमेर में हुआ, देश के कोने कोने में एफआईआर दर्ज हुआ कि नाजिया इलाही को जेल में डाला जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ऐसे लोगों को जो है जेल सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन आपको लगता है कि जेल में डालने के बाद जो लोग भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में देवी देवता, चाहे फिर भगवान अल्लाह, किसी जो जिसको मानते हैं उसका जो अपमान करने वाले लोग हैं, क्या वो सुधर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता घिनौनी है, ये गंदे लोग हैं, इन्हें इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। अगर इंसानियत से लेना देना होता तो धर्म के नाम पर किसी से नफरत होता ही नहीं। ये नफरत के नशे में चूर तो है ही है, साथ साथ ये डूब चुकी हैं और इसीलिए ऐसी बनकर। इसीलिए बीजेपी की हाईकमान से मेरी अपील है कि आप ऐसे लोगों को अपने पार्टी से निकालिए। पहली बात, बीजेपी हाईकमान अगर इस वीडियो को देख रहा तो ऐसे नफरती, जहरीले जो भाईचारा को खत्म करने की बात करती है, इनको जेल में डालिए। दूसरा काम कीजिए, ये जो एफआईआर दर्ज हो रहा है, इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये जेल में क्यों नहीं? ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं है नाजिया? खास करके मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एफआईआर दर्ज हुए और हर जगह के तमाम लोग, कांग्रेस की जो है महानेत्री, जी हाँ, वो अरफा खानम जी, उन्होंने शाहीन बाग में एफआईआर दर्ज कराया और बहुत सारे लोगों ने भी किया, लेकिन इसके बावजूद जो है नाजिया इलाही को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उम्मीद है कि कम से कम अब उन पर बीजेपी एक्शन ले, पुलिस प्रशासन एक्शन ले और उसके बाद उनके होश ठिकाने आ जाए। वो जो नफरत के नशे में डूबी हुई है, कम से कम उससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है हिफाजत फरमाए, कम से कम उससे बचने की कोशिश करें और लोगों को नफरत के नज़र से न देखें, लोगों को इंसान के नज़र से देखें, ताकि समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वो नफरत फैला रही हैं, भारत वैसे भी जो है खतरनाक मोड़ पर लाके इन लोगों ने छोड़ दिया। कोई हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता। इतना नफरत बो दिया गया, इतना जहर बो दिया गया, तो आप यकीन मानिए कि कैसे आप भाईचारा की बात कर सकते हैं। इसलिए मेरी मांग सिर्फ भारत सरकार से ये है और बीजेपी सरकार से ये है कि अपने पार्टी से इनको निकालें। और खास करके जो एफआईआर दर्ज हुई है, इन्होंने जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया है, उस चीज़ को लेकर और जितने मुसलमानों ने इनको एफआईआर दर्ज करवाया है, उन पर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन हो। इनको सलाह। राम मंदिर में अभी तक गिरफ्तारी किसकी हुई, थोड़ा सा इसको आप स्पष्ट करने की। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मिश्रा भी है और यादव भी है। विषय ये समझिए, आरोप जिसके ऊपर लगा था, उस मंदिर का संचालन जिसके जिम्मे था, क्या उनके ऊपर एफआईआर हुआ? उनकी गिरफ्तारी हुई? एक नया प्रचलन बीजेपी के ही राज में शुरू हो गया कि किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो इस्तीफा उसका हो गया, बस पर्याप्त है, इस्तीफा हो जाना पर्याप्त है। जेल में भेज दिया गया है। अरे कौन भेजा गया जेल में? जेल में वो लोग भेजे गए हैं जो बहुत निचले स्तर के लोग रहे चोरी के। टिन्नू यादव या अनुकुल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, ये बड़ी छोटी मछलियां थी, बहुत छोटी मछलियां थी। तो बड़ी अब जानिए, बड़ी मछली को तो इन लोगों ने कह दिया तो इस्तीफा दे दिया। अभी इतना दिनों के 15-20 दिन के जिद्दोजहद के बाद आया कि चंपत राय और वो कौन एक और हैं, कौन राव, हाँ, अनिल मिश्रा,
ये इन लोगों ने इस्तीफा, अरे इस्तीफा कोई समस्या का समाधान, इतनी बड़ी डकैती हो गई, हाँ डकैत अगर डकैती हो गई उसने कह दिया कि अगर हाँ भाई चलो ये मतलब कि इस्तीफा दे दिए तो डकैती से बरी हो गए, वो डकैती से बरी नहीं हुए। तो आप लोग चाहते कि आप फांसी पर लटका अभी दे या कानूनी तरीके से अच्छा कार्रवाई मतलब हो? इसके पहले जिसको अभी तक यही मोदी सरकार और योगी सरकार बिना एविडेंस के हजारों लोगों को जब से सरकार में बने हैं गोली मार दी गई, काउंटर कर दिया गया, जबकि कोर्ट में उसका मामला गया ही नहीं, वो दोष गुण उसका तय ही नहीं हुआ कि ये दोषी है कि नहीं है, वो उस पर निर्णय आप ले लिए। और यहाँ तो इतनी बड़ी डकैती, आस्था पर डकैती हुई, आस्था मतलब सबसे बड़े एक धर्म के, हिंदू धर्म के सबसे बड़े मंदिर में हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई, और चोरी करने वाला व्यक्ति को अभी आपने देखा, कभी भी भाजपा के लोग, संघ के लोग, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, उसको भगवान का रूप बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे चंपत राय तो बड़े तपस्वी हैं, चंपत राय ने संपूर्ण जीवन अपना समाज को दिया है। बिल्कुल राम भक्तों के बीच में बिताया उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन की तैयारी यही थी कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो उसके बाद कसकर डकैती की जाएगी, और उस डकैती के मेन प्रमुख चंपत राय हैं, जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पद से हट गया, फिर भी आप लोग बार बार उनको टारगेट क्यों कर अच्छा रहे हैं? पद से हट जाना ही पर्याप्त है? मतलब इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा जिसके ऊपर आरोप लगा, इतनी बड़ी डकैती, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर जिसने चोट किया, पद से मुक्त कर देना, वाह 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 वाह, ये कौन सा राम राज्य है? योगी राज है। नहीं, यही राम राज्य है। अगर योगी जी की नजर में, और योगी जी ने एक बात कहा था